बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आरएलएसपी ने दूसरे चरण की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, सूची है, जारी कर दी है। बात करेंगे, धीरज कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आरएलएसपी के। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से धीरज जी, जिस तरह से और पार्टियां जो अपना जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें सभी जातियों का उसमें समीकरण बैठाया है, सामंजस्य बैठाया है, ताकि वोट बैंक का उस पर राजनीति किया जा सके। क्या आपने सभी जातियों को लेकर चला है? देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग पहली सूची जारी किए थे और आज दूसरी सूची हम लोग जारी किए हैं। और हम लोग बहुत सारा चीज एनडीए और गठबंधन का जो भी है, हम लोग देखते हुए अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। और पार्टी में बहुत तरह के लीडर और प्रत्याशी भी हैं, तो सब देखते हुए उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए। और जात की राजनीति अब नहीं हम लोग करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से सबके लिए आवाज उठाने का काम किए। आप शिक्षा कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं, सारी जातियां के लिए है, सारे लोग के लिए। अस्पताल रहा, किसानों की समस्या रही, तो हम लोग जो भी मुद्दा हमारे पार्टी का है वो सब सबके लिए है। तो ये सब हम लोग जात पात वाला राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, जहां तक महागठबंधन और एनडीए की बात करें, तो जिस तरह से आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें 18 प्रत्याशियों को मुस्लिम उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने बनाया 11, बीजेपी में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एनडीए और महागठबंधन दोनों में मुस्लिम समीकरण की राजनीति हो रही है क्या? देखिए, एनडीए और आरजेडी दोनों ने अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को ठगने का काम किया है। फोटो खिंचवा लेते हैं और चुनावी जो भी है लॉलीपॉप देकर और ठगने का काम किए। हमारे पार्टी में ओवैसी जी भी हैं, अलायंस है, तो ओवैसी जी पूरे भारत के मुस्लिमों भाइयों के लिए हकों की आवाज उठाते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस समाज से आते हैं उस समाज की हकों की आवाज उठाना, किसी का भाई है, किसी के बेटा है, किसी के और भी संबंधी हैं, तो आवाज उठाने का उन्होंने काम किया हकों के लिए। तो पूरे भारत के मुस्लिम भाई ओवैसी जी के साथ है और 10 नवंबर को पता चल जाएगा। और तो धीरज सिंह कुशवाहा जो आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी पार्टी जमात की राजनीति करती है, जातीय समीकरण पर इनका खासा ध्यान नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरएलएसपी ने गठबंधन किया है, गठबंधन से जो बिहार की सियासत है, सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि जातीय गोलबंदी करने की पुरजोर कोशिश की गई है। हालांकि इन सारी बातों से इनकार कर रहे हैं धीरज सिंह कुशवाहा जी। लेकिन अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव परिणाम में जनता किसको वोट देती है। सहयोगी डब्लू के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव 7 पटना।